गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। जो हमारा बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर है, सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है, इसमें जो फसलों का वर्गीकरण है, तो आज हमारा टॉपिक है फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। ठीक है, आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो है फसलों का। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अनाज की फसलें। ठीक है, सबसे पहले कौन सी हमारी हैं, अनाज की फसलें। इन्हें अनाज की फसलों को हम लोग सीरियल्स क्रॉप्स भी बोलते हैं। इस वर्ग में फसलों का मनुष्य जो है वो दानों दानों का प्रयोग अनाज के रूप में करता है। जैसे और इनका जो वनस्पतिक अंग होता है अनाज की फसलों का, वो मनुष्य क्या करता है, पशुओं को भी खिलाता है। जैसे हमारे गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, अनाज की फसलें, सीरियल्स क्रॉप्स हैं। ठीक है, धान भी है। इसके बाद है दूसरे हैं दलहनी फसलें, यानी कि पल्स क्रॉप्स। और दलहनी फसलें जो होती हैं, इनके बीजों का प्रयोग जो होता है, दलहनी दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो दलहनी फसलों का प्रयोग, जो इनके बीज होते हैं उनका प्रयोग प्रोटीन के रूप में करते हैं। तो जैसे अरहर है, मूंग है, उर्द है, चना, मटर, मसूर, ये सब क्या है, हमारी दलहनी फसलें हैं। और दलहनी फसलें की एक और बात होती है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण, इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता रहता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद है तिलहनी फसलें, यानी कि तिलहनी मतलब ऑयल सीड प्लांट्स। जो कौन कौन से हैं, तो जैसे इनसे यानी कि वे फसलें जो जिनका प्रयोग दलहनी व तिलहनी दोनों में करते हैं। जैसे अरहर है, मूंग है, उर्द है, चना है, मटर है, मसूर है, सोयाबीन है। सोयाबीन क्या होता है, सोयाबीन में देखो एक दलहनी तिलहनी दोनों पर से सोयाबीन में प्रोटीन भी प्राप्त होती है और इससे हमारा तेल भी प्राप्त होता है। ठीक है, 21% तेल होता है और 42% सोयाबीन में क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेशे वाली फसलें, यानी कि फाइबर क्रॉप्स। तो इन फसलों से जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे कपड़ा, बोरे, टाट, बांस, रस्सा बनाते हैं। तो जो कौन कौन सी, जैसे कपाट, जूट, पटसन, इन सनई से क्या बनाया जाता है, इन सब से हमारे जो है कपड़े बनाए जाते हैं, बोरे, टाट बनते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, रेशे वाली फसलें। इसके बाद है चारे वाली फसलें, यानी कि फोडर क्रॉप्स। कौन कौन सी हैं, इनसे पशुओं को चारा खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं ना। तो जैसे ज्वार, बाजरा, बरसीम, लूसर्न घास होती है, इन सबको जो प्रयोग होता है वो चारे के रूप में करते हैं। इन्हें हरे अवस्था में भी खिलाया जाता है और सूखी अवस्था में भी खिलाया जाता है। इसके बाद शरीर की शर्करा की फसलें, शुगर क्रॉप्स। जो कौन कौन सी हैं, इनसे देखो हमें जिनके जड़ और तने से हमें क्या मिलता है, चीनी मिलती है, शर्करा पाई जाती है, जिससे हम लोग चीनी तैयार करते हैं। और जैसे गन्ना और चुकंदर, सबसे ज़्यादा गन्ना से प्राप्त होता है, उसके बाद चुकंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, सब्जी की फसलें कौन कौन सी हैं, यानी कि जिससे हम सब्जियों को प्राप्ति करते हैं, जैसे हम तो जैसे टमाटर, बैगन, प्याज, आलू, ये सब क्या है, सब्जी वाली फसलें हैं। तो सब्जियों को प्रकार से बांटा गया है। इसके बाद है उद्दीपक फसलें, यानी कि सब्स्टिट्यूट। उद्दीपक फसलें क्या होती है, इसके प्रयोग से आदमी में उत्तेजना आ जाती है, एकदम एक्टिव हो जाता है। जैसे ये उत्तेजना पैदा करती है। जैसे चाय है, चाय अगर किसी को ना मिले तो मुरझाता रहता है, चाय मिलते ही एक्टिव हो जाता है। तंबाकू है, पोस्ता है, काफ़ी है, सब इनके पीने से क्या होता है, आदमी एकदम उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद है मसाले वाली फसलें जो हमारी हैं, तो इनका प्रयोग जैसे खुशबू और स्वाद के लिए करते हैं। तो जीरा, धनिया, अजवाइन, पुदीना, ये सब क्या है, हमारी मसाले वाली फसलें। इसके बाद फल वाली फसलें, इसमें इसमें मुख्य जो फसलें होती हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूजा, ककड़ी है, आम है, ये सब इसी के अंदर। तो सेब है, ये सब फल वाली फसलें होती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य जो है फल के रूप में करता है। इसके बाद है औषधि वाली फसलें, यानी कि मेडिसिनल क्रॉप्स जो है हमारी। ये कौन सी, इनका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। बहुत सी ऐसी हमारी क्रॉप्स हैं जिनका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में करते हैं, तो उन्हें हम लोग मेडिसिनल क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे पुदीना, अदरक है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन, इन सब, नीम वगैरह, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, इन सब से क्या बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, जिसमें हमने अनाज की फसलें पढ़ी हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं, चारे वाली फसलें हैं, शर्करा वाली फसलें हैं, उस सब्जी की फसलें हैं, उद्दीपक फसलें हैं, मसाले की फसलें हैं, औषधि फसलें हैं और फल वाली फसलें हैं। ठीक है, ये सब क्या है, फसलों का आर्थिक वर्गीकरण है। इस तरीके से इनको बांटा गया है। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। आप इसका नोट्स अगर बना लोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। कि हम इससे पहले वर्गीकरण फसलों का 3 वीडियो डाल चुका हूँ, पीछे क्लास डाल चुका हूँ। जो आप उसको नहीं देखा है उसको भी देख लीजिए और उसी के अनुसार अपना जो है ये सिलेबस बना, मतलब जो अपना नोट्स है उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है।